और अब बात ऑपरेशन लाक्षागृह की, क्योंकि लखनऊ के लेवाना होटल में जो आग लगी थी उससे सोया हुआ अग्निशमन विभाग जाग गया है। लेकिन आज हमने जो रियलिटी चेक किया उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं बीते लखनऊ में एक और अग्निकांड हो गया। लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन जिन होटल को अंदर से आप आलीशान समझते हैं वो किसी लाक्षागृह से कम नहीं है। लेवाना में लगी थी आग, खतरनाक है दूसरे होटलों के हालात। ऑपरेशन लाक्षागृह की सबसे बड़ी पड़ताल, हर शहर का पूरा हाल। सोमवार की ही बात है जब राजधानी लखनऊ का होटल लेवाना अग्निकांड से धधक उठा था, जिसकी आग में जलकर 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन लखनऊ के होटल लेवाना की आग को बुझे अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि उसी हजरतगंज इलाके में ग्रेविटी नाम की कोचिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस वक्त आग लगी कोचिंग में कई बच्चे मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि हालात बिगड़ने से पहले ही दमकल की गाड़ियों ने मोर्चा संभाल लिया और कोचिंग में मौजूद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं जिस कोचिंग में आग लगी उसे प्रशासन ने सील कर दिया। कोई भी व्यवसाय हो या कोई भी सेवा हो, वो किसी के जान को खतरा करके नहीं की जा सकती है। कहीं पर भी अगर इस तरह का व्यवसाय या सेवा हो रही होगी तो सारे नियम जो है वो उसका उपयोग करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेकिन राजधानी लखनऊ में बैक टू बैक 2 आग की घटना ने सिस्टम के लापरवाह रवैये की पोल खोल दी है। और बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी में हर होटल, हर अस्पताल, हर बड़ी बिल्डिंग भगवान भरोसे चल रही? क्योंकि लेवाना होटल की घटना के बाद प्रशासन फुल ऑन एक्शन में नजर आ रहा, क्योंकि घटना के चंद घंटों के बाद लेवाना को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया गया। वहीं 3 आरोपी रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और जीएम सागर को कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। वहीं सरकार भी अग्निकांड के दोषियों पर सख्त नजर आ रही है। देखिए, दुखद है, पीड़ाजनक है, और कोई गलत है तो गलत पर की जांच होना और जांच करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना, चाहे अधिकारी पक्ष दोषी है और चाहे जो होटल मालिकान है वो दोषी हैं। अगर उन्होंने मानक का पालन नहीं किया तो गलत किया है। इस प्रकार की सभी बिल्डिंग जहां पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, चाहे होटल हों या हॉस्पिटल्स हों, मानक के अनुसार ही अब चल पाएंगे। उनकी जांच की जा रही है और एडवाइजरी भी जारी की गई है कि ऐसे स्थानों पर मानक सभी पूरे किए जाएं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतना सब होने के बाद हालात सुधरेंगे? क्या सोया हुआ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग, प्रशासन ये सब जागेंगे? क्योंकि राजधानी लखनऊ में लाक्षागृह की कोई कमी नहीं, जिसका सबसे जीता जागता उदाहरण है मधुरिमा होटल, जहां ना कोई पार्किंग है और ना कोई वेंटिलेशन। आप देखिए हमारे पीछे ठीक मधुरिमा होटल है। मधुरिमा होटल शहर के नामचीन उद्योगपति उनका होटल है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं। होटल में 27 कमरे हैं, 4 मंजिल का ये होटल बना हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं किसी भी तरफ से शीशे लगे हुए हैं और बाहर झांकने तक की जगह नहीं है। यानी अगर आग लगती है इस होटल में तो अंदर रहने वालों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दरअसल होटल लेवाना में लगी आग के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वाराणसी में बहुमंजिला इमारत में अग्निशमन की व्यवस्था को जांचने के लिए पूरा तंत्र जमीन पर उतर आया, लेकिन होटल और लॉज की बदहाल व्यवस्था मुंह चिढ़ा रही थी। क्योंकि बदहाली का आलम यह है कि वाराणसी में 34 बहुमंजिला इमारत और शॉपिंग मॉल हैं, जिन्हें एनओसी नहीं मिली, फिर भी सब कुछ चल रहा। इसके साथ ही 42 अस्पताल और 55 पैथोलॉजी लैब सेंटर, जिन्हें बिना एनओसी के ही चलाया जा रहा। नियम के मतलब ये चीज है कि है ये पंप, ये जो इनका डीजल पंप, जाकी पंप, मेन पंप होना चाहिए। इसके साथ फायर अलार्म होना चाहिए। फायर अलार्म को चेक किया, वो सही पाया गया। होजिल चेक किया गया, वो सही पाया गया। सिस्टम ठीक है। इसको रख रखाव की जो है ये अपडेट करने की आवश्यकता है। एबीपी गंगा के कैमरे पर अग्निशमन विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि गलियों में जो होटल चलते हैं उनको फायर की एनओसी नहीं मिलनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि वो होटल चल कैसे रहे हैं, क्योंकि गलियों का शहर है, कई होटल और लॉज यहाँ गलियों में है, लेकिन अभी भी वहाँ पर संचालन जारी है। आगरा में भी अग्निशमन विभाग फुल ऑन चेकिंग कर रहा।
जिन होटल में सुरक्षा के मानक पूरे नहीं उन्हें नोटिस दिए जा रहे। में आगरा में आप देख सकते हैं कि जो अग्निशमन विभाग है उसकी टीम आज एक कहा जाए एक बहुत ही लग्जरी होटल में पहुंची है, 5 सितारा होटल में पहुंची हुई है और यहाँ किस तरीके से हाइड्रेंट सिस्टम काम कर रहा है इसका रियलिटी चेक कर रहा है अग्निशमन विभाग और किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर और तमाम जो चीज़ें होती हैं किसी भी कहा जाए अग्निकांड को रोकने के लिए उनकी क्या अद्यतन स्थिति है, काम कर रहे हैं तमाम उपकरण या नहीं कर रहे हैं, इसकी जाँच पड़ताल यहाँ की जा रही है। ठीक इसी तरह फिरोजाबाद से लेकर बरेली और हमीरपुर तक में रियलिटी चेक की तस्वीर सामने आई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर बार किसी हादसे के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है और उससे भी बड़ा सवाल ये कि नोटिस देने पर काम खत्म क्यों हो जाता है। क्योंकि लखनऊ के जिस होटल लेवाना में आग लगी थी उसे भी एलडीए ने 2 नोटिस भेजे थे। फिर क्या हुआ ये सब ने देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।